नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। संभल से लेकर लखनऊ तक धड़ाधड़ योगी का बुलडोजर दौड़ रहा है। इस बार कार्रवाई लखनऊ में उन बस्तियों पर की गई जहां पर अवैध तरीके से घुसपैठिया और रोहिंग्या बस्ती बसाकर रह रहे थे, और जब प्रशासन को इसकी खबर लगी तो खुलासा हुआ कि इन लोगों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। बड़ी संख्या में लोग यहां पर बस गए थे और धीरे धीरे यहां पर बस्तियों का निर्माण कर लिया। पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले इन लोगों को नोटिस जारी किया गया और उसके बाद जब नोटिस का जवाब इन लोगों ने नहीं दिया और इन अवैध कब्जों को नहीं छोड़ा तो प्रशासन ने बुलडोजर भेजकर बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि 400 से ज्यादा अवैध झुग्गी झोपड़ियों को यहां बुलडोजर से तोड़ा गया है, और सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि इन झुग्गी झोपड़ियों में घुसपैठिए और रोहिंग्या छिपकर रह रहे थे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको डिटेल से पूरा मामला बताते हैं कि कहां क्या कार्रवाई हुई। लखनऊ में बड़े लेवल पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। निराला नगर क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे बनी अवैध बस्तियों पर बुलडोजर दौड़ा है। कार्रवाई में 440 अवैध झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है, और आरोप है कि ये लोग गलत तरीके से अवैध कब्जा कर यहां रह रहे थे। यहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों के अवैध रूप से रहने की जानकारी मिली है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि यहां घुसपैठिए हो सकते हैं। जांच में इन लोगों के पास वैध दस्तावेज भी नहीं पाए गए हैं, क्योंकि अधिकारी लगातार इन लोगों से जांच पड़ताल कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। वैध दस्तावेज इनके पास नहीं पाए गए। कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मिलकर की है, और जिस वक्त ये कार्रवाई की गई पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कई बार चेतावनी और नोटिस जारी करने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। इस कार्रवाई से पहले पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि जिस लिहाज से ये बस्ती बसाई गई थी, जिस तरीके से बस्ती बसाई गई थी कि अवैध घुसपैठिए इसमें थे, किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए फोर्स भी चारों तरफ तैनात की गई थी। पूरे इलाके को यानी कि फोर्स ने घेर लिया, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को तैनात कर दिया गया, और उसके बाद इन जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जिस वक्त बुलडोजर दहाड़ रहा था, कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई में टांग अड़ाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन इतनी मुस्तैदी के साथ तैनात था, ऐसे लोगों का तुरंत सख्ती से हिसाब किताब कर दिया गया। अब समझिए, उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश जहां योगी आदित्यनाथ राज करते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ ना अपराध को छोड़ते हैं, ना अपराधियों को बख्शते हैं, और माफियाओं की तो कमर तोड़ने में देरी भी नहीं लगाते हैं। जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं उनका संदेश साफ है। उत्तर प्रदेश में किसी भी जिहादी मानसिकता वाले माफिया को या फिर किसी भी अतिक्रमण करने वाले जिहादियों को या फिर अपराधियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि पहले की सरकारें ऐसे लोगों को शरण देती थी, अपना वोट बैंक बनाती थी, ऐसे लोगों को पनपाती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश नया उत्तर प्रदेश बन चुका है, ऐसे लोगों को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। जो एक सोच के हिसाब से यहां पर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों को चुन चुनकर ठिकाने भी लगाया जाएगा, उनके अवैध कब्जों को मिट्टी में भी मिलाया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन अवैध कब्जाधारियों को, माफियाओं को क्या कुछ चेतावनी दी थी और पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा था, एक बार आपको सुनवाते हैं। साथ और सबके विकास के साथ सरकार कार्य कर रही है। सड़क बन रही है, श्रावस्ती में एयरपोर्ट बन रहा है। अब याद करिए, इतना बड़ा एयरपोर्ट, आने वाले समय में बड़े बड़े जहाज श्रावस्ती में उतरेंगे तो देश और दुनिया का टूरिस्ट यहां पे आएगा, विकास श्रावस्ती का होगा। लेकिन कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग
ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। अगर यह विकास कराना जानता है, अगर यह सबका साथ और सबके विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानता है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर तबके को देना जानता है, तो उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। वह समय गया दूर जब 8.5 वर्ष पहले सपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में इन उपद्रवियों को सरकार अपने यहां बुलाती थी, नाक रगड़ती थी, इनके सामने नतमस्तक होती थी, इनको लूटपाट करने की, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाने की छूट देती थी, गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की छूट देती थी। अब ये डबल इंजन की सरकार है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। तो कोई भी माफिया अगर आंख दिखाने की कोशिश करेगा, सरकार के साथ खिलवाड़ करेगा, तो किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त लहजे में ये चेतावनी एक बार नहीं बार बार देते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से अब लखनऊ में ये सफाई अभियान एक तरीके से शुरू हो गया है, अवैध कब्जों को न सिर्फ तोड़ा जा रहा है बल्कि उन्हें बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। अब आपको बता दें कि रेलवे प्रशासन का साफ कहना है कि ये पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की गई है। पहले चरण में अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें स्वेच्छा से कब्जा हटाने का समय तक दिया गया था, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। सरकार को, प्रशासन को ये कब्जाधारी आंख दिखाते रह गए। इसके बाद रेलवे की जमीन को मुक्त कराने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण हटने से रेलवे की जमीन खाली करवाई गई, जिससे भविष्य की परियोजनाओं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह अभियान केवल निराला नगर तक सीमित नहीं रहेगा। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अवैध अतिक्रमण और घुसपैठ के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। आगे भी यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। बता दें कि जिस वक्त यह कार्रवाई की गई, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, यानी पूरे इलाके को पहले फोर्स ने घेर लिया और प्रशासनिक अमला, पुलिस बल, बुलडोजर मौके पर पहुंचा। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई। कार्रवाई के दौरान रेलवे अधिकारियों ने खुद बताया कि जांच में सामने आया है कि इन अवैध बस्तियों में कई संदिग्ध लोग रह रहे थे। अब उनकी जांच पड़ताल की जाएगी, उनके कागजात खंगाले जाएंगे, देखा जाएगा कि कहां से ये लोग आए थे और किस मकसद से इन झुग्गी झोपड़ियों में अवैध कब्जा कर रह रहे थे। अगर बात करें निराला नगर की, तो रेलवे की बहुत सारी जमीन पर लंबे समय से ये अवैध झुग्गियां और इनका निर्माण कर दिया गया। ये बस्तियां रेलवे ट्रैक के बेहद करीब थी, जिससे न केवल यात्रियों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ था बल्कि ट्रेनों के परिचालन में भी लगातार बाधा आ रही थी। कई बार चेतावनी और नोटिस जारी किए गए बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद सख्त कदम प्रशासन की तरफ से इसमें लिया गया है। बता दें, खबर यही आ रही है कि यहां सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि यहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों के अवैध रूप से रहने की जानकारी मिली थी, जिनके पास वैध दस्तावेज भी नहीं पाए गए हैं। अब सवाल खड़ा हो गया है कि इन बस्तियों को आखिर किसने बसाया, किसने इतनी सह दी कि यहां पर आकर ये घुसपैठिए और रोहिंग्या बस गए। हालांकि जब से उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हुआ और जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ मिशन शुरू किया, तब से इन घुसपैठियों की बड़ी संख्या लखनऊ में पाई गई है। कुछ जांच रिपोर्ट में यह सामने आया है कि बड़ी संख्या में घुसपैठिए राजधानी में छुपकर रह रहे हैं। उनके पास ना तो कागजात हैं और जो कागजात हैं वो अवैध तरीके से लोगों ने बनवाए गए हैं। तो ऐसे लोगों की तेजी से ना सिर्फ कमर तोड़ी जा रही है बल्कि इनके नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है और जो इन्होंने इमारतें खड़ी कर ली हैं उनको भी ढेर कर दिया जा रहा है। फिलहाल लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है और इसको लेकर आप क्या कुछ राय करते हैं? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार घुसपैठियों के खिलाफ, अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, उसको लेकर क्या कुछ राय रखते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।